हेलो दोस्तों। पार्ट 1 में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था गौरव से रिलेटेड, गौरव के इनसाइड लाइफ स्टोरी को लेकर के। अब पार्ट 2 में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो लगभग वैसा ही है, उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये सब बातें तो आपको समझ में आ गई होगी कि गौरव को जो अटेंशन, जिस तरह का अटेंशन वो डिज़र्व करता था मीडिया के लिए, मीडिया किसी कारण से उसको नहीं दे पाई। देखिए, रीज़न एक यही है ना कि आज उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। डेथ से पहले गौरव के फॉलोअर्स कम थे। रीज़न साफ सा हुआ कि उसकी डेथ के बाद एक हेडलाइन आने लगी कि भूतों का शिकारी गौरव तिवारी की रहस्यमयी मौत। जिसको जैसा लगा उस तरह का लोगों ने हेडलाइन डाला। तो आज मुझे लगता है कि अगर उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, आज 70% उसके जो फैंस हैं वो उसके डेथ के बाद बने हैं। ठीक है, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग ही होते हैं जिनके डेथ के बाद भी उनके फैंस इतने बनते हैं। बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, गिने चुने होते हैं। अब आते हैं बात पे। 2016 में उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ काफ़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा था, स्मूथ ही चल रहा था एक तरीके से। आफ्टर दिस इनिशियल्स प्रॉब्लम, वो ला चुके थे अपने माइंड में कि हाँ, साइड में मुझे कुछ काम अलग से बिजनेस इस टाइप का कुछ करना है। बट पैरानॉर्मल को भी वो फुल्ली छोड़ नहीं सकते थे। अचानक से ऐसा कोई नहीं करता है, और करता है तो फिर बातें अजीब अजीब होती है कि पता नहीं बंदे ने क्यों छोड़ दिया, बंदा लाइन से भाग गया, इस तरह की बातें। क्योंकि इस तरह के लोगों के चाहने वाले भी बहुत होते हैं और उनसे नफ़रत करने वाले, जलने वाले, चिढ़ने वाले। जलने चिढ़ने वाले तो बहुत थे गौरव के, हर सेक्टर के लोग थे उसमें। रैशनलिस्ट भी थे, साइंटिस्ट भी थे, धर्मगुरु, बाबा, पंडित, मौलाना, मौलवी, इस तरह के लोग थे। कुछ लाइक भी करते थे, लेकिन मोस्टली सब थोड़े, क्योंकि वो उनकी जो थ्योरी थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी इस चीज़ को लेकर के, गौरव की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बिल्कुल अलग अलग लेवल की थी। 2016 में एक प्रोजेक्ट आया था नेशनल ज्योग्राफिक चैनल से, नेशनल ज्योग्राफिक नैट जियो इंडिया। उसमें गौरव को कुछ इंटरव्यू देना था आफ्टर लाइफ के बारे में। डिस्कशन हुई टीम के उनके कुछ लोगों से। मुझे भी उन्होंने बताया कि राज भाई ऐसा ऐसा है। मैंने कहा अरे जनाब करो, बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑफ़र है ये तो। नैट जियो कुछ भी हो, बहुत नामी चैनल है, दुनिया में नाम रखता है। बट उनके क्या मन में आया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं करना है। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया, आपने किया नहीं? उन्होंने ये बोला कि पहले भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा काम किया है। वो एक एग्जाम्पल को लेके बैठ गए। यूएस में 2009 या 10 में नैट जियो ने किसी घोस्ट हंटर का, नामी घोस्ट हंटर का इंटरव्यू तो लिया था सर, लेकिन बाद में उन्होंने नेगेटिव दिखा दिया सब कुछ। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था किसी को बुला करके, जो नैट जियो पैनल के एक्सपर्ट थे, कि these ghost hunters are playing in the name of scientific gadgets and they do have very poor understanding about basic science। तो उनको इस बात का था कि कहीं ये लोग भी ऐसा नहीं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने मुझे एक बात याद दिलाई कि राज भाई आपको पता होगा, साल भर पहले एक बंदे ने क्या किया था। तो मुझे याद थी ये बात। इंडिया टाइम्स का एक रिपोर्टर था, वो वेब पे आर्टिकल्स निकालता था। वो इंडिया टाइम्स का जो वेब पोर्टल है, बंदे ने क्या चालाकी की थी, पहले गौरव को फॉलो किया बहुत दिन तक सोशल मीडिया पे, देखता रहा कि ये क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ किस तरह का शोज़ करते हैं। फिर उसने बात करके इनसे टाइम लिया, अपने आप को इंट्रोड्यूस करके कि हाँ मैं फ़ला फ़ला हूँ, इंडिया टाइम्स का रिपोर्टर हूँ, मुझे आप पे एक आर्टिकल लिखना है। गौरव ने बोला ठीक है। उसके बाद वो इनके ऑफिस आया और प्रॉपर इंटरव्यू वगैरह इनका ले करके गया और बोला सर ये वेब के लिए है, ये वीडियो इंटरव्यू नहीं है, वेब के लिए है।
तो इस पे वीडियो या ऑडियो कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, एक राइटअप होगा। गौरव ने बोला ठीक है। देखिए, उस 2 टके के रिपोर्टर ने क्या किया था, यहाँ तो ऑफिस में उसके सर सर करके बात कर रहा था, जो पूछ रहा है गौरव जवाब दे रहे हैं, बट उसने आर्टिकल में छापा, उसका हेडलाइन ये था कि वी आस्क्ड 7th क्वेश्चन विथ सो कॉल्ड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एंड ही वाज अनेबल टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन। तो देखिए, ये जो उसने काम किया, मैं उसको बोलूँगा ये 2 टके का रिपोर्टर है। उसको वही चीज़ पब्लिश करनी चाहिए थी जो गौरव ने आंसर दिया है। और ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि वो रिपोर्टर क्वेश्चन करेगा और गौरव आंसर नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर तुम रिपोर्टर हो, तुम जर्नलिस्ट हो, तो तुम किसी की बात को रखो वहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे। तुम कोई नहीं होते उस पर कंक्लूज़न लेने वाले, और ख़ास के तब जब तुम्हें उस फील्ड के बारे ABC भी नहीं पता है। देखिए, मैं ऐसे लोगों के बारे में बोलता हूँ कि दे यूज़ वेरी गुड quality of vocabulary in their English. Okay. They produce very high class contents if you talk about their language, but they do have very, rather I should say extremely poor knowledge about basic science. ये बात भी बहुत बुरी लगी थी उसे कि ऐसा कैसे कर दिया। तो हमने भी यही बोला था कि सर आप अब ऐसे लोगों पे ना थोड़ा सा सोच समझ के आप काम करो, पहले मेल मंगवाओ, क्या है, क्या करना है, नहीं करना है, उसके बाद ही आप टाइम इनको दो। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई कि इस तरह की छोटी मोटी, आप इसको छोटी बोलो, बड़ी बात बोलो, जो कह लो, ये सब हुई है उसके साथ। लोगों ने अपना रंग दिखाया है। अब वो जो रिपोर्टर है, 2 टके का रिपोर्टर, आज उसको कोई नहीं जानता है इंडिया में, कोई भी नहीं जानता है। गौरव तिवारी को एक तरीके से उसने इनडायरेक्टली चैलेंज किया। शर्म आनी चाहिए उसको, आज 10 साल हो रहे हैं उसको इस लाइन में, उसका नाम गूगल तक पे नहीं आता है। लाइन छोड़ दिया होगा उसने, ये अब ये छोड़ दिया होगा, मुझे जैसा लगता है अब कुछ और कर रहा होगा, क्योंकि इस तरह के लोग नहीं सक्सेस करते हैं कभी। प्रॉब्लम ये है ना कि लोग सोचते हैं कि आगे बढ़ना है तो किसी को नीचा दिखाओ पहले। अप्रैल के लास्ट में 2016 अप्रैल लास्ट वीक में उनके पास प्रत्यूषा बनर्जी का केस आया था। प्रत्यूषा बनर्जी, आपको मैं याद दिला दूं, एक एक्ट्रेस थी मुंबई में जिसने सुसाइड कर लिया था। पहले उसके बारे में यही बातें हुई थी कि ये सुसाइड नहीं है, ये कुछ और है, इसको किसी ने मारा है, उस तरह की बातें सारी चल रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। बहुतों का उसके वेल विशर्स का डाउट उसके बॉयफ्रेंड पे था। हर तरह की बातें लोग कर रहे थे। तो उस लड़की के, उस एक्ट्रेस के वेल विशर्स जो भी थे, उन्होंने कुछ गौरव को कांटेक्ट किया था कि सर आप क्या पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन में ये डिटेक्ट कर सकते हैं या हमें आइडिया दे सकते हैं कि किस रीज़न से प्रत्यूषा की डेथ हुई होगी। गौरव ने अपना टाइम लिया, बोला ठीक है हमें उसके लिए आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है जैसे लोग मैसेज डालते हैं, मुझे भी लोग मैसेज डालते हैं कि महात्मा गांधी से बात कर लो, श्रीदेवी से बात कर लो, इससे बात कर, ऐसा नहीं होता। गौरव ने बोला कि हम मुंबई आएंगे और अगर उस फ्लैट में अलाउड होगा वहाँ पे जाना, और प्रत्यूषा के अगर पेरेंट्स हैं अलाउ करेंगे तो हम इसको करते हैं। गौरव ने मुझे भी बोला कि राज भाई अब टाइम रखिएगा, किसी भी टाइम हमें जाना पड़ सकता है, मई फर्स्ट वीक में। ये मुझे नहीं समझ में आया कि फिर वो क्यों नहीं गए, क्योंकि उनके कुछ और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। ये भी हो सकता है कि उन्होंने मना कर दिया हो जिन्होंने कांटेक्ट किया था, क्योंकि इस पे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो साबित हो ही गया था कि नहीं, उसने सुसाइड किया था। फाइनेंशियल कंडीशन जैसा बताया गया लड़की की ठीक नहीं थी, लोन्स वोन्स भी थे। साफ सी बात कही जाए तो जो जो पहले उसकी जो इनकम थी वो इस टाइम में उसकी इनकम नहीं रही थी। और ये देखिए कॉमन है, आप प्रत्यूषा बनर्जी को ले लीजिए, आप जिया खान को ले लीजिए, जिया खान का भी यही मिलता जुलता ही स्टोरी है
कि उसको इनिशियल सक्सेस बहुत ही ज़बरदस्त मिला था, एक अमिताभ की मूवी के साथ, दूसरा आमिर खान की मूवी के साथ। उसके बाद उसको काम नहीं मिला, एक डिप्रेशन का शिकार थी वो, सुसाइड उसने कर लिया। थ्योरी भी और उसके पीछे भी आई थी, उसका बॉयफ्रेंड है, कुछ है, ये सब तो आप देख लीजिएगा। उनकी टीम में भी तो पहले जो लोग थे, जो उनकी शुरू की टीम थी, इनिशियल टीम, मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो सबसे अच्छी टीम थी, सबसे स्ट्रांग टीम थी वो। उसमें कोई किसी तरह का पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं था। गौरव के साथ दिक्कत ये आ गई थी कि एक तो मैंने आपको बताया बॉलीवुड और मीडिया और ये वो जो इशू तो था ही उसके साथ। बाद में कुछ घटिया लोग टीम में ऐसे आ गए थे, कुछ तो नहीं है, एक ही थी वो, जिसके कारण उनकी पुरानी अच्छी टीम भी टूट गई और गौरव के पास कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आते थे, किसी ना किसी कारण वो नहीं कर पाते थे। अब एग्जांपल देता हूँ, 2014 का जो कारकाडुमा केस, कारकाडुमा मिस्ट्री वाला जो मिथ, कंप्यूटर ऑन हो जाता था रातों रात, भूत लोग बोलते थे कि भूत ऑन कर देता है, मीडिया में भी ये बात बहुत हर तरफ छाया हुआ था यही सब कुछ। बाई चांस आपने देखा होगा कि वहाँ कंप्यूटर मेरे सामने ऑन हुआ था, शायद मैं पहला इंसान हूँ जिसके सामने कंप्यूटर वो ऑन हुआ, नहीं तो उससे 1.5 महीने पहले से उस रूम में कोई जाता नहीं था शाम को 6 बजे के बाद। लोग सोचते थे कंप्यूटर भूत ऑन करता है, अपने आप ऑन होता है। ठीक है, मेरी जो एक्सपर्टाइज़ है, 4 में से 3 कंप्यूटर पे मैंने हाथ उसके बायोस सेटिंग को चेक किया, मुझे जो गलत लगा, मुझे लगा शेड्यूल मेंटेनेंस ऑन है, मैंने उसको ऑफ़ कर दिया। मेरा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग का बैकग्राउंड रहा है, तो ये सब तो देखना ही पड़ता है पहले। मैंने ये बोला गौरव को कि ये सर 3 कंप्यूटर में ऐसा ऐसा मिला है, मुझे लगता है ये ऑन नहीं होगा, बाकी उन्होंने कहा एक चौथा, मैंने कहा चौथा जानबूझ के छोड़ा हूँ, वो अपने आप ऑन होगा कल। और यही हुआ नेक्स्ट डे। और तब तक ये बात पूरे इंडिया में मीडिया में आग की तरह फैल चुकी थी कि कारकाडुमा कोर्ट में कोई पैरानॉर्मल मिस्ट्री से सब हो रहा है। उस दिन ही मैंने, सॉरी उस रात ही मैंने वहाँ से आने के बाद गौरव को बोला था कि सर आपको वहाँ जो भी मिला हो पैरानॉर्मल, क्योंकि गौरव अलग जोन पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, मेरा फोकस था कंप्यूटर रूम में। मैंने बोला सर आपको जो भी लगा हो पैरानॉर्मल का, वो आप रिपोर्ट तो रखना ही रखना, लेकिन आप ये मेंशन ज़रूर करना उसमें कि कंप्यूटर का ऑन होने का पैरानॉर्मल कनेक्शन कोई नहीं है। गौरव ने बोला पहले हाँ ठीक है। पायलट थे वो, उनको इतनी तो समझ थी कि कंप्यूटर की सप्लाई खुली हुई है और उसके बाद कोई एलिगेशन लगा रहा है कि नहीं, सप्लाई खुली होने के बाद भी कंप्यूटर ऑन हो जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल होती हैं बिल्कुल। वो ताकतवर से ताकतवर भूत प्रेत भी हो तो ऐसे कामों को नहीं कर सकता। बहुत कर सकता है तो स्क्रीन पे फ्लैश सा दिख जाएगा, इतनी एनर्जी होती है, ऑन नहीं कर सकता कभी। 450 वाट या 400 वाट एक भूत नहीं जनरेट कर सकता है। लेकिन इस बात से क्या प्रॉब्लम हुई उनके इन्वेस्टिगेटर को, वो चिढ़ गई, वो पूरा मामला पैरानॉर्मल बनाना चाहती थी। उनके कुछ डिफरेंसेस भी हुए गौरव से कि हमें तो मिला है और ऐसा है वैसा है। खैर जो भी हो, मैं भी आया, गौरव भी आए टीवी पे नेक्स्ट डे, दोनों हमें दोनों को लाइव लोग देख रहे थे। गौरव को जो बात बोलनी थी पैरानॉर्मल को लेकर के उन्होंने बोली, मुझे जो बोलना था मैंने बोला कि इसका पैरानॉर्मल से मुझे कोई कनेक्शन तो नहीं लगा है अभी तक। अच्छा ये बात मैंने इसलिए भी बोली थी, मुझे लगा है वर्ड क्यों यूज़ किया था, मैं चाहता तो कह सकता था इसका मैं ये चाहता था कि गौरव को इसके बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिले। इसको अगर मैं क्लियर कर देता उसी रात की पैरानॉर्मल नहीं है, ये मेरी सोच बता रहा हूँ, तो मीडिया अटेंशन कम हो जाता। लेकिन मैंने मन में सोचा कि नहीं, इसको क्लियर करना अभी ठीक नहीं है, अभी ठीक है, इनको आने दो अभी। इससे इनफैक्ट कुछ तो छोटे मोटे फ़ायदे हुए थे। जब आप किसी को टीवी पर देखते हैं इतने बड़े
इंसिडेंट को लेकर के, तो बंदा नोटिस तो करता ही है उसे। तो ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई कि इतने डिफरेंसेस उनके साथ थे। एक तो जो वो डिज़र्व कर रहे थे, एक मीडिया का एक सेक्शन या बड़ा सेक्शन वो दिखाना नहीं चाहता था। वो कहते थे कि एविडेंसेस दिखाओ, यहाँ बातें कुछ और होती थी। इतने महंगे महंगे गैजेट यूज़ करते थे। थर्मल कैमरा 2014 में उन्होंने यूज़ किया है घोस्ट हंटिंग के लिए। और आज भी बता देता हूँ, थर्मल कैमरा यूएस में भी कॉमन कॉमन जो घोस्ट हंटर से यूज़ नहीं करते हैं। जो बड़े लेवल के घोस्ट हंटर्स होते हैं ना, जिनके पास बजट होता है, वो करते हैं। उनकी फुटेज नहीं दिखाते थे टीवी पे, उसकी बात तक नहीं करते थे। सारा फोकस होता था टोटका, जादू और ब्ला 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 ब्ला। इन सब की तो परेशानी थी ही उनको। किसी सीरीज से, किसी सीरियल से अगर ऑफर आता था, इनको बात होती थी इनसे, आइडिया लेते थे इनसे, बिठा देते थे किसको, बी ग्रेड के जो होते हैं ना, जो विलेन के क्या बोलते हैं उसको, विलेन के पनिया, विलेन के प्यादा बोल लीजिए, विलेन के जो नीचे जो उनके होते हैं छोटे मोटे, उनको जाकर के सीरियल में लास्ट में एक्सपर्ट बना देते थे पैरानॉर्मल। 2016 जून में उन्होंने एक हिम्मत दिखाई। उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि राज भाई, आपके पास तो फिल्मिंग गियर्स हैं, और हाँ, मेरे पास 3-4 तो गोप्रो हमेशा हुआ करते थे, 2 DSLR, ड्रोन्स सब होते थे। लेंसेस भी मैंने कुछ रखे हुए थे उस टाइम में, काफ़ी सारे। उन्होंने बोला कि अब इन सबको छोड़ते हैं, हम एक अपना कंटेंट बनाते हैं, हम एक अपना प्रोडक्शन हाउस बेसिक से शुरू करते हैं। मैंने कहा सर, ये भी आइडिया है। तो उन्होंने कहा कि शूट करने के लिए आप, मुझे कैमराज वगैरह का आइडिया है, शूट करने का आइडिया है, तो कि आप टेक्निकल पार्ट तो देख ही लेते हो, तो स्वैप कर लेना। रजत हमारे ग्रुप में एक है, वो मेरे साथ रंजीत नगर का ही है, वो भी कैमरा अच्छा हैंडल करता है, कि कभी रजत वीडियोग्राफी कर लेगा, कभी आप कर लेना। मैंने बोला ये आइडिया तो अच्छा है। उन्होंने बोला कि आज आप क्या कर रहे हैं शाम को? मैंने कहा कुछ खास नहीं। तो बोले आइए आज मिलते हैं। और फिर उन्होंने कहा जो फिल्मिंग गियर्स वगैरह है वो ले आइएगा। तो मैंने अपनी गाड़ी में सारे फिल्मिंग गियर्स जो भी थे, स्लाइडर थे, स्टेबलाइज़र थे, DSLR, जो भी सामान वो सब मैंने रख के गाड़ी पे मैं गया द्वारका उनके ऑफिस में। पहले तो कुछ थोड़ी बातचीत वगैरह हुई। फिर हम जितने लोग थे मेरे ग्रुप के थे, गौरव ने भी अ, उस दिन उन्होंने भाभी को, मतलब अपनी वाइफ को बुलाया था कि हम आज शूट करेंगे, एक अपने में एक हम शूट करेंगे। वो जस्ट एक ट्रायल था। उसकी भी वीडियो है मेरे पास, वो भी मैं कभी प्रेजेंट करूँगा आप लोगों को, वो दिखाऊंगा आप लोगों को। उसमें क्या है, वीडियोग्राफी मैं कर रहा हूँ, कैमरामैन मैं हूँ और डायरेक्शन मैं दे रहा हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ। बहुत छोटी सी 5-7-10 मिनट की वीडियो है। थीम क्या था? हॉरर। तो हम बना सकते हैं यानी। एक रात का वो काम था, मजाक मजाक में सब कुछ हुआ, उसमें कोई एडिटिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी दिखाऊंगा आपको। उसी मंथ जून लास्ट में, मतलब आप ये मानकर चलिए उनके डेथ से 10 दिन पहले, हार्डली 10 दिन पहले, 9 या 10 दिन पहले, उन्होंने बोला कि राज भाई घूम कर आते हैं कहीं से, आप चलिए, आप भी अपने ग्रुप को ले चलिए, मैं भी चलता हूँ। और मेरा तो सारा ग्रुप था ही, मेरे रंजीत नगर के सचिन, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, रजत, ये सब थे ही। और गौरव के साइड से गौरव, उनकी वाइफ, IPS के 3 लोग थे उसमें उस वक्त, सिद्धार्थ, गोपी, जिसको रवि के नाम से आप जानते हैं, रविशेखर, और अमित सिंह। रात को ही वो मिनी बस करके लेकर मैं द्वारका पहुंच गया। वहाँ से हम लोग गए। मैं जानबूझकर उस हिल स्टेशन का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए। और अभी उस इंसिडेंट के बारे में मैं बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने कुछ सोच समझ करके कि इसको ऐसा किया कि थर्ड पार्ट जो है बात होगी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उस हिल स्टेशन में जाने के बाद जो भी बातें मेरे और गौरव के बीच में हुई है, मैं आपको उस पार्ट में ये बताना चाहूँगा, जो भी बातें मेरी और उसकी हुई है, दैट वॉज रिलेटेड टू अ डेडली पैरानॉर्मल एक्सपेरिमेंट। क्या वो पैरानॉर्मल एक्सपेरिमेंट उनके माइंड में इस तरीके से छा गया था कि उनको लगता था करना ही है ये?
बहुत दिनों तक मैंने इस बात को नहीं मानी है कि उस एक्सपेरिमेंट के कारण उनकी जान गई होगी या डेथ गई होगी, लेकिन हमारे व्यूअर्स ही बोलते हैं ये बात को मेरे वीडियोस को देख कर कि तुम गौरव से इतना सवाल पूछते हो, ये क्यों नहीं पूछते उसकी डेथ कैसे हुई, ये क्यों नहीं पूछते हो। ये मैं कर चुका हूँ, 2016 में ही मैं कर चुका हूँ। वो एविडेंसेस भी मेरे पास है इन्वेस्टिगेशन के, और उस टाइम जो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था ना उसके डेथ के बाद, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन है अब तक का। मैं बता रहा हूँ क्यों। 8 कैमरास यूज़ कर रहा था, 4 ईवीपी रिकॉर्डर, 4 ईवीपी रिकॉर्डर्स। हमारे पास ईएमएफ मीटर एक नहीं थे, 6 थे। लेज़र ग्रिड्स, गोप्रो हमने 3 यूज़ किया था, और एक फुल आईआर कैमरा। और ये रात को 10 बजे चालू किया था, सुबह 4 बजे सुबह के मॉर्निंग के ख़त्म किया था। उस पर जो बातें आई थी वो मैं बताऊंगा, वो ज़रूर आपको दिखाऊंगा वो क्लिप्स नेक्स्ट पार्ट में। और मैं जिक्र करूंगा जिस एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, डेडली पैरानॉर्मल एक्सपेरिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल मैं आपसे जिक्र करूंगा। और वो बहुत मिस्टीरियस है, दुनिया के बहुत लोगों ने इसको ट्राई किया है, बहुत लोगों ने ट्राई किया है। और मैं ये भी मानता हूँ इस बात को कि अगर कोई उतारू हो जाता है इस तरह का एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, कहीं ना कहीं वो ये साबित करना चाहता है कि नहीं, अब इस चीज़ को मैं प्रूव करके ही रहूँगा कि ऐसा कुछ है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पार्ट में करूँगा बहुत बड़ा हो जाएगा ये, क्योंकि मुझे एविडेंसेस भी दिखाने हैं। बोलने के अलावा, जो आज मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, बोलने के अलावा एविडेंसेस भी दिखाने हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। और आप जो भी लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव रखते हैं, आप उस एंगल से भी आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं, और उनके जो डेटा है गौरव के एस्ट्रोलॉजिकल डेटा, वो आपको मिल जाता है, तो भी आप पता कर सकते हैं बहुत हद तक कि हाँ डेथ कैसे हुई होगी। एस्ट्रोलॉजी तो पहले कहता ही नहीं है कि भूत प्रेत किसी को मारेगा। तो मिलेंगे अब थर्ड पार्ट में।